कि प्रतिबिंब ने मानी साचो, हम्म, चकली मारे चांचो। यस, इसको थोड़ा डिटेल में समझना था, क्योंकि हम्म, मुझे ऐसे समझ में आता है कि भी जो आत्मा का जो प्रकाश है उसके अंदर सब कुछ झलकता है। तो मेरे ओके, मन वचन काया वो सब झलकता है। तो ओके, ये जो प्रतिबिंब जो है, ये प्रतिबिंब को किस तरह से समझा जाए कि मतलब जो हम्म, मेरा मन वचन काया है वो तो सब प्रतिबिंबित हो रहा है, हम्म, और जो बाहर की जो वस्तुएं हैं वो भी सब उसके अंदर प्रतिबिंब है। तो वो थोड़ा सा एक क्लैरिटी नहीं है। और दूसरी चीज ये बताओ, कि भी जो जैसे दर्पण के सामने मैं खड़ा हूँ, हम्म, तो सामने जो प्रतिबिंब दिखता है वो मेरा प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर ओके, जो प्रतिबिंब है उसका ओरिजिनल कौन सा है, वो किसका प्रतिबिंब हो रहा है? ओके, ओके, ओके। पहले मैं आपको मिरर का एग्जांपल क्लैरिफाई कर दूं, फिर बाद में प्रकृति का एग्जांपल दे दूं आपको जी कि मिरर और हम दोनों अलग है, ठीक है? जी और हमारा प्रतिबिंब मिरर में होता है, जी ठीक है? जी तो मिरर को कभी नहीं लगता है कि ये मेरा प्रतिबिंब है, जी ठीक है? जी देखने वाले को लगेगा कि ये मेरा प्रतिबिंब है, मगर जिसमें प्रतिबिंब होता है उसको नहीं लगता है कि ये मेरा प्रतिबिंब है। जी दिखता है उसमें है, मगर उसका है वो मानता नहीं है। जी ऐसे यहां शरीर और आत्मा है। जी शरीर और शरीर की अवस्था का प्रतिबिंबित होना, झलकना, वो आत्मा के प्रकाश में झलकता ओके है। जी तो झलकता है वो आत्मा है, और जो प्रकाशित होता है वो प्रकृति है, ठीक है? जी तो आत्मा नहीं कहता है कि ये मेरा प्रतिबिंब है, जी यहां मिरर नहीं कहता है, यहां आत्मा नहीं कहता है, राइट मगर प्रतिष्ठित आत्मा कहता है कि ये मेरा प्रतिबिंब है। जी तो ये इसको अज्ञानता कहा। जी और प्रतिष्ठित आत्मा की दृष्टि आ गई कि मैं तो शुद्धात्मा हूं, जी और ये तो प्रकृति का प्रतिबिंब है, जी उसी को विज्ञान कहते हैं। जी तो जब विज्ञान में जब आपको मालूम होता है कि तो प्रकृति का प्रतिबिंब है और मैं तो शुद्धात्मा हूं, तो फिर जी प्रतिबिंब कैसा भी क्यों ना हो, मेरे को क्या फर्क होता है? क्योंकि व्यवहार में भी आप मिरर के सामने आप कोई भी प्रकार की एक्टिंग करोगे तो मिरर को तो कोई फर्क नहीं होगा। जी मिरर के सामने आप हंसोगे या रड़ोगे, मगर मिरर तो इफेक्टलेस है, बराबर है कि नहीं? जी ऐसे यहां आत्मा भी इफेक्टलेस है, प्रकृति जो है वो इफेक्ट वाली है, क्योंकि कर्मों की भुगतान का साधन है। मगर आत्मा और प्रकृति के बीच जो प्रतिष्ठित आत्मा है, उनके पास जो ज्ञान दर्शन है या तो होना चाहिए, अगर वो नहीं है, सही ज्ञान दर्शन नहीं है, तो फिर वो प्रतिबिंब को सही मानेंगे और वो रिएक्शन करेंगे। जी अगर वो प्रतिबिंब को कुदरती रचना मानेंगे तो नो रिएक्शन, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं और ये प्रतिबिंब जो दिखता है प्रकृति का वो कुदरती रचना है, तो फिर राग द्वेष या कसाय करने की जरूरत नहीं है। तो प्रतिबिंब को जब सच्चा मानते हैं तभी तो रिएक्शन होता है ना। जी जब प्रतिबिंब को कुदरती रचना माना तो रिएक्शन की जरूरत नहीं है। तो नहीं, ये प्रतिबिंब को ठीक है। माने साचू और चकली मारे चाचू, चाचू मीन्स इट्स अ रिएक्शन, इंटरफेरेंस करना, रिलेटिव में इंटरफेरेंस करना। क्योंकि उनको लगता है कि अंदर भी और चकली दूसरी है मेरे जैसी, तो उसको राइट। लाइव लगता है, इसीलिए वो अपोज करते हैं। तो प्रतिबिंब के हुँ? अंदर पूरा का पूरा जो रिलेटिव है वो प्रतिबिंब हो गया ना, कि हाँ, तो इसलिए उसको रिलेटिव है, इसीलिए मैंने उसको कुदरती रचना बताया ना। राइट। तो आप जो रिलेटिव जो कुदरती रचना बता रहे हैं, उस हुँ, कुदरती रचना के अंदर आपने जो पहली आ गया रिलेटिव है और व्यवस्थित, दोनों के एक साथ उसके अंदर आ गया ना वो। जब हुँ, कुदरती रचना देखना है तो वो रिलेटिव है और व्यवस्थित के अधीन होने के कारण वो दोनों हुँ, आगे उसके अंदर आ गई ना। हुँ।
मगर तो ये जो आपने रिलेटिव को कुदरती रचना के रूप में देखना वो इम्पोर्टेंट बात है। रिलेटिव रियल को अलग करना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अलग करने के बाद कुदरती रचना के रूप में देखोगे तभी आपको नया सांसारिक चार्जिंग नहीं होगा। सिर्फ रिलेटिव देखकर फिर कुदरती रचना नहीं देखोगे तो फिर वही पजल। ये कुदरती रचना की तरह देखने का मतलब मुझे थोड़ा सा और क्लैरिफाई कीजिए, कैसे उसको कुदरती रचना की तरह देखना है? मतलब उसको खाली मैंने कितनी बार समझाया है सत्संग के अंदर, जी समझाने की कोशिश किया है कि जन्म से मौत तक ये मन वचन काया रूपी जो प्रकृति है, उनके डिजाइन से लेकर उनका जो हार्ड फॉर्म है वो लेकर उनकी जो हवा पानी खुराक वो भी कुदरत का है, और कर्मों की भुगतान के संजोग भी कुदरत देते हैं, लास्ट में श्वास बंद भी कुदरत करते हैं। तो शरीर की डिजाइन और शरीर जो पंच महाभूतों से बना है, और हवा पानी खुराक कुदरत देना, अवस्था कुदरत देना, श्वास कुदरत को बंद करना, ये सब कुछ कुदरत तो करता है। और पंच महाभूतों का शरीर भी कुदरती रचना है। तो फिर उसको कुदरती रचना के रूप में न मानने का कोई कारण नहीं है। हमारा तो कोई रोल है ही नहीं, हमारे तो सिर्फ प्रेजेंस है। जैसे सूर्य नारायण की हाजिरी में पूरी दुनिया चलती है। सूर्य नारायण कभी ऐसा नहीं कहता कि मैं बारिश गिराता हूं, मैं आपको गर्मी देता हूं, मैं आपको प्रकाश देता हूं, मेरे आधार से सृष्टि है, ऐसा वो नहीं मानते हैं। हालांकि उनके बिना सृष्टि हो भी नहीं सकती है। ऐसे आत्मा के बिना हमारा जीवन नहीं है। मगर आत्मा कभी ऐसा नहीं कहे कि मेरे बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कुदरती रचना बोलने से मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि कुदरती रचना बोलने का मतलब मालिक की भाव, कर्ता भाव खत्म हो गया। कर्ता भाव नहीं है कि मतलब मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, और कुदरत कर रही आपका है। अस्तित्व भी खत्म हो गया क्योंकि आपका अस्तित्व है ही नहीं। बॉडी भी कुदरत की है जी। बॉडी का अस्तित्व कुदरती है, बॉडी को चलाने वाला कुदरती है, बॉडी को सफरिंग देने वाला कुदरती है, और बॉडी को अंत लाने वाला भी कुदरत है। तो आपका क्या है? कहने का मतलब ये है आपकी बॉडी कुदरती रचना है। ऐसे दुनिया में कोई भी व्यक्ति की प्रकृति कैसी है? कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना को कुदरती रचना देखोगे तो रागद्वेष होने की संभावना नहीं है, और मालिक की भाव कर्ता भाव भी नहीं रहेगा। और मैं तो शुद्धात्मा हूं, तो तकलीफ कहां है अपने को? ये जो मैंने पहले प्रश्न पूछा था, प्रतिबिंब ने मानी साचो, तो इसका तो मेरी अंडरस्टैंडिंग जैसे बता रहे हैं वैसी कुछ अंडरस्टैंडिंग कुछ लेवल तक है मेरी, कि भी जो है ये जो उस प्रतिबिंब को वास्तविक मानकर वो चकली जो है उस अज्ञान के कारण कि ये रियल है, उसके कारण वो उसके अंदर रिलेटिव के अंदर चली जाती है और उसके अंदर इंटरफेरेंस करती है और नया संसार खड़ी करती है। तो वो जो अज्ञान बीच में से निकल गया, तो मैं शुद्धात्मा हूं और मेरी हाजिरी में ये सब प्रतिबिंबित हो रहा है, झलक रहा है जी। लेकिन इसमें एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि भी जैसे ये चित्त जो होता है, चित्त हमारा इधर उधर जाता है और फिर जो तरह तरह के विषय होते हैं, चाहे वो स्वाद का विषय है, चाहे विषय विकार का है या दृष्टि का विषय है, तो उन विषय के अंदर जब ये मिल जाता है तो फिर उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं रहती है कि वो कौन सा पार्ट जाके मिला उसके अंदर, और उसमें वो ये कुदरती रचना है उसमें कैसे सेपरेट रहकर, क्योंकि जब उस विषय के अंदर जब वो तल्लीन हो जाता है तब वो जागृति उस समय पर नहीं बन पाती है, और उसमें ये कुदरती रचना है और मैं अलग हूं या ये प्रतिबिंब है और मैं इस प्रतिबिंब मेरे अंदर ये झलकता है, तो जागृति उस समय पर नहीं रहती है। तो उसमें कैसे उसको समझ रखना है, कैसे जागृति रखनी है उसकी? देखो, when you go detailing in machinery, you are always in confusion. Okay. But you see machinery as a machinery. But when you involve with the machinery, and you are sufferer from machinery, then you put in a puzzle. मशीनरी अपने आप काम करती है
बिगड़ती भी है, रिपेयर भी होती है, ठीक है। मगर हम मशीनरी में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं जैसे मेरे को हो गया, तो मन वचन काया तो कर्मों की भुगतान का साधन है ही, तो उनको तो भुगतान आएगी, मगर हम क्यों इन्वॉल्व होते हैं? प्रतिष्ठित आत्मा तो सफरर नहीं है, प्रकृति सफरर जरूर है। इसीलिए प्रतिष्ठित आत्मा के पास जो आपने चित्त की बात बताई, चित्त का मतलब होता है ज्ञान वत्ता दर्शन। तो ज्ञान और दर्शन अगर हमारा शुद्ध होगा तो अवस्था की असर नहीं होगी। ज्ञान क्या है? मैं शुद्धात्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं और सर्व प्रकार की अनंत शक्तियों वाला हूं, वो मेरा ज्ञान है। और दर्शन कौन सा है? जो भी अवस्था के रूप में दिखता है वो सब कुदरती रचना है। अगर ये ज्ञान दर्शन मेरी दृष्टि में रहेगा, प्रतिष्ठित आत्मा की दृष्टि में रहेगा, तो फिर सफरिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपने बताया कि ज्ञान वाला पार्ट है कि मैं शुद्धात्मा हूं, वो ज्ञान वाला पार्ट है, और एक कुदरती रचना वाला पार्ट दर्शन है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि दर्शन कुदरती रचना वाले पार्ट में है और ज्ञान जो है, मेरी समझ था कि मेरी समझ थी कि ये हमारी साइंटिफिक विजन की डेफिनेशन है। हालांकि शास्त्रों में ज्ञान दर्शन की परिभाषा अलग अलग बताई गई है। इवन तो आप्तवाणी में भी ज्ञान दर्शन की बहुत सारी परिभाषा बताई गई है। मैं डीप में जाना नहीं चाहता हूं। मैंने सिंपल डेफिनेशन कर दिया। ज्ञान का मतलब हु आई एम, दर्शन का मतलब होता है मेरे अलावा जो कुछ भी है वो कुदरती रचना है। वो कुदरती रचना को कुदरती रचना के रूप में देखना, वही मेरा दर्शन है। तो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन इज इक्वल टू शुद्ध चारित्र, इट मींस एक्सपीरियंस। तो वो दोनों मिलकर ही शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन दोनों मिलकर प्रतिष्ठित आत्मा बने, शुद्ध चारित्र बनेगा। प्रतिष्ठित आत्मा तो अनुभूति की बात है, मगर शुद्ध चारित्र बोलते हैं। शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन का अगर आपने कोई भी अवस्था में यूज किया तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? शुद्ध चारित्र। शुद्ध चारित्र का मतलब होता है वितराग चारित्र, जिसमें राग द्वेष, मालिक की भाव, कर्ता भाव, कसाय नहीं है। ये फिर से बताइए एक बार, लास्ट वाला पार्ट। हाँ, शुद्ध ज्ञान वत्ता शुद्ध दर्शन, ये हमने कोई भी अवस्था में उपयोग किया थ्रू अवर विजन जी, तो उसका रिजल्ट आएगा शुद्ध चारित्र। और शुद्ध चारित्र का मतलब होता है जिसमें राग द्वेष नहीं है, जिसमें क्रोध मान माया लोभ नहीं है, जिसमें कर्तापन मालिकीपन नहीं है। आप समझे ना? तो इस प्रकार के चारित्र का दूसरा नाम है वितराग चारित्र जी। और यही हमारी अनुभूति है। वितराग चारित्र ही तो अनुभूति है। तो ये जब किसी भी इंद्रिय सुख के अंदर जब ये प्रकृति तल्लीन होती है और उसके अंदर उस समय जागृति नहीं रहती है, तो हमारी उसके अंदर जागृति खाली इतनी रहनी चाहिए कि भी जो है ये जो कुछ भी प्रकृति कर रही है ये कुदरती रचना है और मैं उससे अलग हूं, और प्रकृति जो करती है उसको, मतलब जो करती है वो होने दें उसको। हाँ, बस यही हमारी गलती है। प्रकृति कुछ भी करती है, प्रकृति चोरी भी करती है और दान भी देती है, ठीक है। मगर जब चोरी करती है तो हमने लगता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। इट मीन्स कि यू आर प्रकृति, यू आर नॉट सोल, राइट। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? राइट। दिस इज नॉट योर ड्यूटी। आप चोरी करो या दान दो, वो प्रकृति का स्वभाव है, आपका स्वभाव है ही नहीं और होगा भी नहीं। Why you involve in a प्रकृति? Why? अगर आपको पाप पुण्य करना है तो ठीक है कि चोरी करने के लिए क्षमा मांगो, और दान करते हैं तो आनंद से दान लो तो आपको पुण्य मिलेगा। तो वो तो संसार की बात है, नई प्रकृति मिलेगी, मगर ये मुक्ति की बात नहीं है। फिर आप समझे कि नहीं समझे? ये समझ में आता है, लेकिन वो क्या है कि पहले की चार्जिंग ऐसी, जो पहले की समझ ऐसी बनी हुई है कि भी जो है हमको जो है जो भी इंद्रिय सुख है उसके अंदर ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इस कारण जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है तो उसके अंदर ऐसा खड़ा हो जाता है कि भी जो है ऐसा क्यों हो रहा है और नहीं होना चाहिए।
तो उस कारण कंफ्यूजन होता है। तो वही थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है कि अल्टीमेटली तो उस वो जो डिस्चार्ज चित्त है उसको भी शुद्ध होना और जो चारित्र की बात जहाँ आती है उसके अंदर वो चित्त की अशुद्धि नहीं रहनी चाहिए। तो वो प्रोसेस फिर कैसे बनेगा? खाली इसको अप्लाई करने से? मेरा कहने का मतलब यही है कि चारित्र की डेफिनेशन आध्यात्म मार्ग में समझ लो और धार्मिक मार्ग में चारित्र की डेफिनेशन अलग है, और आध्यात्म मार्ग में चारित्र की डेफिनेशन अलग है। धर्म के मार्ग में चारित्र इसको कहता है जिसका मन वचन काया किसी को दुख नहीं देता है, अच्छा व्यवहार करता है, अच्छी जबान है, अच्छा सोच है, तो इसको अच्छा चारित्र वाला बोला जाता है। यस और नो? यस। और आध्यात्म के मार्ग में शुद्ध चारित्र का मतलब होता है ज्ञान शुद्ध प्लस दर्शन शुद्ध इज इक्वल टू शुद्ध चारित्र। तो शुद्ध चारित्र का मतलब होता है सेपरेशन विदाउट राग एंड द्वेष, विदाउट कसाय एंड विदाउट ओनरशिप एंड डूअरशिप, विदाउट भीख एंड भय इज इक्वल टू वितराग चारित्र। तो ये तो कहने का मतलब होता है कि संसार की परिभाषा या धर्म की परिभाषा वो अलग है और आध्यात्म की परिभाषा अलग है। ये दोनों को समझना पड़ेगा जी, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। और मैंने पहले भी कहा है कि 98% लोगों के पास प्रकृति के बारे में ही चारित्र की परिभाषा है और वो रहेगी क्योंकि उसी से समाज चलता है। बहुत कम लोग आध्यात्म के मार्ग को समझ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और अनुभव तक पहुंच सकते हैं, मगर ज्यादातर लोग बाह्य चारित्र को, बाह्य वर्तन को, बाह्य ज्ञान दर्शन को ही इंपॉर्टेंट देते हैं और देते रहेंगे। क्योंकि मास ऑफ पीपल को सिखाने वाले जो धर्म गुरु है वो यही सिखाते हैं आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, जबान अच्छी होनी चाहिए, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छे इंसान हो, तभी आप धार्मिक व्यक्ति हो। आप तब जब त्याग पूजा पाठ आरती करोगे तभी आप धार्मिक व्यक्ति हो। और इसी प्रकार से माहौल बनाया गया है। तो आम लोगों के लिए तो यही डेफिनेशन करेक्ट है, मगर आध्यात्म के अंदर अलग है। तो उस डेफिनेशन को छोड़ना पड़ेगा हमको? नहीं, अपनी दृष्टि में से निकाल दो, भले वर्तन में रहे। दृष्टि में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द ज्ञान, व्हाट इज द दर्शन एंड व्हाट इज द अल्टीमेट चारित्र। दैट्स इट। व्यवहार में जो भी है, कोई कहेंगे आरती करो तो करने का है, कोई को उपवास करो तो करने का है, कोई को माला गिनो तो गिनने का है, कोई बात नहीं हमको, ये प्रकृति की बात है। मगर मेरे दृष्टि में जो ज्ञान दर्शन चारित्र है, इससे प्रकृति की कोई भी क्रिया से कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? जी। तो प्रकृति तो भले करती रहेगी, जो भी उसका व्यवहार है, अच्छा है बुरा है जो भी है। तो मैंने कहा ना कि ये आध्यात्म विज्ञान इतना हाई लेवल का है, मगर इतना सिंपल भाषा में इस कलयुग में जो आपको मिला है, वो इसको कहेंगे कि ये इम्पॉसिबल बात है। क्या है? ऐसा विज्ञान कलयुग में ज्यादातर होता ही नहीं है और प्रकट करने वाले व्यक्ति को भी सुनने वाले व्यक्ति भी नहीं होते हैं। तो बाद में उनको भी रिचुअल्स देना पड़ता है, यानी विज्ञान को फिर धर्म के मार्ग में ट्रांसफर करना ही पड़ता है क्योंकि लोग नहीं समझ पाते। मगर मैं अभी तक जीवन में ऐसा संजोग लेकर आया हूं कि कोई भी संजोग आए, मगर मैं विज्ञान से नीचे जाना नहीं चाहता हूं। दुनिया को स्वीकारना है, नहीं स्वीकारना है, वो उनकी मर्जी है। राम और कृष्ण ने अपने जीवन में पूरी लाइफ में 25 व्यक्तियों के सामने कभी प्रवचन नहीं किया था, उपदेश नहीं दिया था, वो उसका उदय कर्म था। मगर उन्होंने कभी क्रियाकांड को तो पुरुषार्थ नहीं माना, नहीं कहा उन्होंने। जब भी उसको संजोग मिला तो उन्होंने विज्ञान की ही बात कही। कृष्ण भगवान ने गीता में भी विज्ञान की ही बात कही जी। तो इसीलिए समर्थ पुरुष जो होते हैं विज्ञान के अलावा कुछ बात नहीं करते हैं। They try to guide the people, not misguide the people. कितने लोग मानते हैं, कितने लोग समझते हैं
कितने लोग सुनते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो कुदरती रचना है। मगर मेरे को सनातन सत्य के अलावा कुछ भी बताना नहीं है, ये तो निश्चय मेरा होना चाहिए एज अ अनुभवी पुरुष। अगर दुनिया के धर्मगुरु भी यही बताएंगे, मैं भी यही बताऊंगा, तो फिर फर्क क्या रहेगा? आप समझे कि नहीं समझे? जी बिल्कुल ठीक बात है। दुनिया के धर्मगुरु भी क्रियाकांड को पुरुषार्थ कहेंगे, मैं भी क्रियाकांड को पुरुषार्थ कहूंगा, तो फिर विज्ञान और धर्म में अंतर क्या रहेगा? जी आप समझे ना? जी तो इसीलिए मैं दोनों को मिक्स करना नहीं चाहता हूं। जी जी तो इसीलिए मैंने विज्ञान को अभी तक जिंदा रखा है और आगे भी जिंदा रखूंगा। कितने लोग मानते हैं, कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग स्वीकार करते हैं, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मगर मैं विज्ञान को ऐसा देना चाहता हूं ताकि हजारों साल तक लोग, अगर आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है तो ये विज्ञान के आधार से ही वो आगे बढ़े, जिसमें कोई गोल गोल बात नहीं है। इनमें शाश्वत सत्य है, व्यवहार सत्य की बात नहीं है। तो ये मेरा मिशन है। जी बाकी मैं भी क्रिया की बात कर सकता हूं, क्योंकि बड़ी बात नहीं है। और मैंने अपने सत्संग में बहुत बार कहा है, मैं इस दुनिया में सभी व्यक्तियों को मैं खुश करने के लिए नहीं आया हूं। ना खुश नहीं होता है इतना ही मैं देखता हूं। मेरा काम आपको गाइड करना है, आपको गाइड होना कि नहीं है वो आपका सब्जेक्ट है। मगर मैं अपनी जानबूझ के किसी को मिसगाइड नहीं करूंगा। किसी को गाइडेंस नहीं लेना है, किसी को मिसगाइड होना है तो वो उनकी मर्जी है, मैं उसमें बाधा डालने वाला नहीं हूं। मगर मैं हमेशा गाइड ही करूंगा। क्या है कि जो ज्ञान लिए तो काफी साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो गए हैं। तो आप जो बात बता रहे हैं okay? अंदर से तो समझ मेरी वैसी ही बनती है कि भाई जो है उस बेसिस के ऊपर ही जो भी प्रकृति में परिवर्तन आएगा नहीं आएगा उसी बेसिस पर होना चाहिए, लेकिन वो फाउंडेशन वहीं पर होना चाहिए। लेकिन वो फिर प्रकृति की बात सुनते हैं तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है माइंड में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये आपकी सत्संग सुनकर क्लैरिटी आती है उससे, और थोड़ा सा इसको भी और अप्लाई करने का है। और प्रश्न और भी हैं तो बाद में जब मौका मिलेगा तो और पूछेंगे। तो लेकिन आपकी सत्संग से काफी क्लैरिटी आती है डेफिनेटली। जय सच्चिदानंद। नहीं, ये तो मेरा कहने का मतलब ये तो विज्ञान है, साइंस, अल्टीमेट साइंस है जी। इट इज अनकंपेरेबल, अनकंपेरेबल। और दूसरी बात यह है कि आपने एक ही शब्द को समझना है, व्हेन इट इज फॉर्मेट देयर इज नो साइंस। वो मैंने पहले बता दिया है, फॉर्मेट फॉर्मेट फॉर्मेट। all the religion of the world, all the religion of the world is follow the format. That's it. And in science there is no format. तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है। राइट। अगर ये बात को समझ में आ जाएगी तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये धर्म और विज्ञान के बीच, आध्यात्म विज्ञान और धर्म के बीच क्या अंतर है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो विज्ञान में फॉर्मेट नहीं होता है और फॉर्मेट में विज्ञान नहीं होता है, क्योंकि फॉर्मेट में आपको फॉलो करना है विद बिलीव। आपको एक गॉड को मानना है, एक गुरु को मानना है, एक मंदिर को मानना है, एक मंत्र को मानना है, रिचुअल्स को मानना है, शास्त्रों को मानना है, गुरु शिष्य को मानना है, संस्था को मानना है। इट इज बी कॉल्ड ए फॉर्मेट। नहीं, उस सब में मेरा कोई ऐसा नहीं है कि जो किसी धर्म को मानना है, उसमें मेरा कोई ऐसा नहीं है। वो खाली अपनी प्रकृति के अंदर ही जब होता है, खास करके जो इंद्रिय सुख के अंदर जो होता है, उसमें मुझे जाके थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रकृति इसके अंदर लगी हुई है, तो उसमें से कैसे निकला जाए। दैट इज द ओनली प्लेस वेयर आई गेट स्टक। नहीं, आप अलग तो रहते हैं, मगर आपकी जागृति अलग रहने का, अलग होने का एहसास नहीं करवाती है। आप देखो, आप कोई भी काम जब प्रकृति गलत करती है, इसको जानने वाला कौन है? कौन जानने वाला है? वो तो आत्मा के प्रकाश में झलकता है। नहीं, आत्मा के प्रकाश में झलकता है, मगर मैंने प्रश्न किया जानने वाला कौन है, वो मैंने प्रश्न किया।
जानने वाला तो बीच में एक पार्ट है कि भाई जो ऐसा मानता है, जब वो ऐसा मानता है कि भाई ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो जब तक मान्यता है तो उस मान्यता के सामने दूसरी मान्यता अवेयरनेस आती है कि भाई ऐसा हो गया है, वही मान्यता प्रतिष्ठित आत्मा में है, और इसीलिए वही प्रतिष्ठित आत्मा को उस समय ये जागृति होना चाहिए कि ये कुदरती रचना है। दैट्स इट। जी जी। तो आप अलग तो है ही, इसमें कुछ करने की बात तो आई नहीं। जी। जब राम ने रावण के साथ युद्ध किया तो ऐसा तो नहीं किया कि मेरे को युद्ध नहीं करना है क्योंकि हिंसा होगी, लाखों लोग मर जाएंगे। नहीं, हमको अलग रहना है, हमको प्रकृति को टच नहीं करना है। जी। और आप धर्म की बात करोगे तो आपको प्रकृति को टच करना होगा। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा आपको बताते हैं। तो यू आर इन्वॉल्व इन प्रकृति। और आध्यात्म मार्ग में यू आर सेपरेट देन प्रकृति। ये इट्स अ वास्ट डिफरेंस। राइट। वो बीच में से अज्ञान वाले पार्ट को निकालना, जैसे आप बताते हैं, बीच में से अज्ञान वाले पार्ट को, वो भी बिलीफ के रूप में है। क्या है? बिलीफ के रूप में, बिलीफ के रूप में, एक्शन के रूप में नहीं है। राइट। और हम जुड़ जाते हैं तो बिलीफ से जुड़ जाते हैं। आज आप कहोगे कि मेरी वाइफ है, इट मीन्स कि आप और वाइफ दोनों अलग हैं, मगर आपके दोनों के बीच वेल्डिंग क्या है? बिलीफ। बिलीफ। अगर बिलीफ नहीं है तो दोनों व्यक्ति अलग है। राइट। यस और नो? जी। तो यही रॉन्ग बिलीफ को तो फ्रैक्चर करना है। राइट। यही रॉन्ग बिलीफ को तो डिमोलिश करना है तो जो उसमें हेल्प ऑफ राइट बिलीफ। तो वो जो बीच में जो पहले मैंने बताया था कि जो प्रतिबिंब को जो सच्चा माना, तो सच्चा मानने वाला वही रॉन्ग बिलीफ है, उसी को ऑब्जर्व करके उसी को निकालने का है। तो जो मान्यता वाला पार्ट है कि ये सच्चा है, उसमें से निकलना है। हाँ, तो जो बिलीफ है उसको चेंज करना है, बिहेवियर को चेंज नहीं करना है, और कर सकते भी नहीं है। राइट। मगर धर्म का मतलब बिहेवियर को चेंज करना, लेकिन उसमें और चेंज तो मुझे मतलब दृष्टि को बदलना। लेकिन मुझे लगता है कि उसे चेंज ऑटोमेटिकली आएगा अगर वो अवेयरनेस रहती है कि भाई जो ये सच्चा नहीं है, तो वो उसको प्रतिबिंब को सच्चा मानकर उसमें चोंच जो मारती रहती है, तो वो चोंच मारना बंद हो जाएगा अगर उसको सच्चा नहीं मानेगी। वही तो मैंने कहा ना कि इट्स रिक्वायर्ड द प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जी। वही तो मैंने कहा। आपकी बात सही है कि धीरे धीरे आएगा, 100% आएगा। आपको सिर्फ जागृत रहना है कि हु इज आई एम एंड अदर देन आई एम, इसका कंट्रोलर कौन है। दैट्स इट। यही विजन रखोगे हर अवस्था में, तो अपने आप वो विजन काम करता ही रहेगा। और इसीलिए कहते विज्ञान स्वयं क्रियाकारी होता है, और ज्ञान में करना पड़ता है। ज्ञान का मतलब डूअरशिप, साइंस का मतलब होता है सेपरेशन। तो डूअरशिप का मतलब होता है ज्ञान, और सेपरेशन का मतलब होता है विज्ञान। ये दोनों को फंडामेंटली हमको समझना पड़ेगा, गोल गोल नहीं चलेगा। अच्छा, ज्ञान डूअरशिप है मेरे तो और क्या है? आपको ये करना है, ये नहीं करना है, वही तो ज्ञान है। ये खाना है, नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना है, यही तो ज्ञान है। आप इसको मानना है, राम को मानना है, कृष्ण को नहीं मानना है, महावीर को मानना नहीं है, ये करना है, वो करना, यही तो ज्ञान है। आप ज्ञान किसको कहोगे? मुझे तो ऐसी समझ थी कि जब हमको ज्ञान मिला तो दादा ने बताया कि भाई जो आप, मैं शुद्धात्मा हूँ और ये शुद्धात्मा की प्रॉपर्टीज ये हैं और ये अकर्ता वाला पार्ट है, तो वो ज्ञान है। नहीं, आप समझे नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्रमिक मार्ग में क्रिया को ही ज्ञान मानते हैं, उसकी बात करता हूँ। जी, क्रमिक मार्ग, ठीक है। अध्यात्म मार्ग में दृष्टि को ही ज्ञान नहीं विज्ञान मानते हैं। विज्ञान मानते हैं। हाँ, ज्ञान का मतलब ही डूअरशिप है। मैं रिलेटिव सत्य की बात करता हूँ। रिलेटिव सत्य। और विज्ञान का मतलब होता है सेपरेशन। आप कहोगे मेरे को ज्ञान चाहिए, मैं ज्ञान दर्शन की बात नहीं करता हूँ। लौकिक भाषा में लोग ज्ञान शब्द का जो प्रयोग करता है, ज्ञान और अज्ञान का, मैं उसकी बात करता हूँ। अभी मैं आत्मा का ज्ञान और दर्शन की बात नहीं करता हूँ, ज्ञान और अज्ञान की बात करता हूँ। तो दुनिया में जिसको ज्ञान बोलता है, कनेक्टेड विथ योर गुड एक्टिविटीज, थॉट, स्पीच एंड एक्शन, इसको ज्ञान कहते हैं। जी। और अज्ञान का मतलब होता है बैड बिहेवियर, बैड स्पीच एंड बैड थॉट्स, इसको अज्ञान कहते हैं। तो ये ज्ञान और अज्ञान की परिभाषा दुनिया में यही है।
और मैंने कहा अगर विज्ञान की बात है तो ज्ञान अज्ञान वो रिलेटिव सत्य हो गया, सेपरेशन इज द साइंस। फिर इसमें रिलेटिव सत्य नहीं आएगा, ज्ञान भी नहीं आएगा, अज्ञान भी नहीं आएगा, दोनों रिलेटिव सत्य हो गया। इट्स अ व्यू पॉइंट। आपके लिए जो ज्ञान है दूसरे के लिए अज्ञान है, आपके लिए अज्ञान है दूसरे के लिए ज्ञान है, सबका अपना अपना व्यू पॉइंट। आपके लिए राम भगवान ज्ञान है, दूसरे के लिए अज्ञान कृष्ण भगवान ज्ञान है, तीसरे के लिए महावीर ज्ञान है। सबका ज्ञान अलग अलग है और फॉलोअप भी अलग अलग है। तो विज्ञान अलग अलग नहीं हो सकता है, एक ही हो सकता है। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ जी। तो इसीलिए मैंने कहा ज्ञान इज अ रिलेटिव व्यू पॉइंट, और दुनिया उसमें कंफ्यूज है। एंड देयर इज नो परमानेंट सॉल्यूशन इन ज्ञान। परमानेंट सॉल्यूशन ओनली द स्पिरिचुअल साइंस में है, जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, क्योंकि व्यक्ति धर्म संप्रदाय के ऊपर आधारित नहीं है।